दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, अच्छा खासा इनकम जॉब से कमाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी जॉब हो। इसके बाद भी वो चाहते हैं कि अगर हम पार्ट टाइम में कोई बिजनेस कर पे और भी अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाएं तो कौन सा बिजनेस उन्हें करना चाहिए। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह जी और आप देख रहे हैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। खैर गवर्नमेंट जॉब वाले बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उनके घर में अगर कोई हो तो उनके पैसे से तो कर ही सकता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कई भाई हैं, उसमें से एक भाई गवर्नमेंट जॉब में है, तो कुछ लोग अगर बेरोजगार हैं तो वो तो कर ही सकते हैं ना। तो अगर आप जॉब में हैं यानी कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, इसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि यार काश कोई मेरा बिजनेस होता तो जब मैं रिटायर होता तब भी उसको चला पाता, या फिर कोई घर का मेंबर है तो उसे चला पाए ताकि वो इनकम सोर्स जनरेट हो। हर कोई ये चाहता है कि एक इनकम सोर्स से उसका काम तो नहीं ही चल पाता है, ठीक है, और जिसकी जितनी इनकम उतना ही उसका खर्चा होता है। तो इस वजह से हर आदमी ये सोचता है कि अपनी जो इनकम का कई सोर्स बनाए ताकि कई तरह से पैसे आए उसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी, जैसे कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहाँ पे जैसे कोई दुकान टाइप खोलते हैं तो वहाँ पे समय देना पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास ऐसा ना हो कि आप समय दे पाएँ, या फिर आप प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं और आप अकेले ही बिजनेस और जॉब दोनों देखना चाहते हैं, तो फिर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों बिजनेस जो आप करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशनशिप बिजनेस। यानी डिस्ट्रीब्यूशनशिप बिजनेस क्या है, इस पर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूशनशिप का मतलब ये है कि किसी बिस्किट का आप एजेंसी ले सकते हैं, किसी मसाले की एजेंसी ले सकते हैं, किसी कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी ले सकते हैं, किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की एजेंसी ले सकते हैं, जैसे डाबर जैसी कंपनियों का ले सकते हैं, हिमामी जैसे कंपनियों का ले सकते हैं, पीएनजी ले सकते हैं। हालांकि कुछ कंपनियां जो बड़ी हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, तो उसमें वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वर्क करा सकते हैं लोगों से, ठीक है। अगर आप अकेले हैं, आप 50,000 या 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, और वो आदमी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सेविंग जरूर 5 से 10 लाख रुपए किया रहता है कि उसे हम कहीं इन्वेस्टमेंट करके हम वहाँ से रिटर्न ले पाएँ। तो उनके लिए परफेक्ट बिजनेस है। एजेंसी ले सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं और वो लोग आपको काम करेंगे और आपको इनकम जनरेट होगी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की एजेंसी लेके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो घर में कोई कर सकता है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो किसी ना किसी को रख के आप इस बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, असंभव नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं। तो अब इसमें लागत क्या आने वाली, लागत अब इसमें 50,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं और उसकी कितनी सेल है, कितना डिमांड है मार्केट में, उसी हिसाब से उसमें आपको पैसा लगाना रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग 50,000 से भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए बिजनेस में कम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो मिनिमम एक मिडिल क्लास फैमिली की जो एफोर्ड करने की क्षमता होती है, स्टार्ट करने की क्षमता होती है या कहीं लगाने की क्षमता होती है, वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो पाती है। उसके लिए आदमी फिर सोच नहीं पाता है। तो 50,000 से 5 लाख में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आपको बिज़नेस की बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो पहले आइडिया लें, बिज़नेस जो आपको करना है उससे रिलेटेड अगर आप सीख लें या जान लें तो ज़्यादा बेहतर है। और भी जानकारी इसी बिज़नेस से रिलेटेड चाहिए तो हमारे चैनल पे पेज पे जाइए, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों जो आपको एकदम मास्टर बना देगी बिज़नेस में, ठीक। इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, इसके बाद अब इसमें फ़ायदा कैसे होता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने एक एग्जांपल देते हैं कि आपने एक बिस्किट कंपनी, किसी भी बिस्किट का कंपनी का आपने एजेंसी लिया और कंपनी को आपने 50,000 रुपये पे किया, कंपनी ने आपको 50,000 रुपये का माल दे दिया, ठीक है। अब इसके लिए जो लाइसेंस की होगा, इसकी रिक्वायरमेंट जो होगी लाइसेंस की, उसमें से पहला लाइसेंस जो होगा वो आपका जीएसटी नंबर होगा। जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब हैं तो आप अपने नाम से तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, हाँ घर के किसी भी मेंबर्स के नाम से आप ले सकते हैं, ठीक है। जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा, एक करेंट अकाउंट खोलाना पड़ेगा बैंक में, ठीक है, उसी जीएसटी के फर्म के नाम से जो भी आप नाम रखे होंगे अपने फर्म का, ठीक है। इसके अलावा आपको एक वैन चाहिए। फिलहाल में शुरुआत में आपको नहीं चाहिए, भाड़ा वाली गाड़ी से आप काम चला सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में आपको लग रहा है कि हाँ 10-20 हज़ार रुपये अब आने लगा तो कोई वैन आप ले सकते हैं, सेकेंड हैंड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब दोस्तों आपने 50,000 रुपये आपने किसी कंपनी को लगाया, कंपनी ने 50,000 रुपये का आपको माल दे दिया, सपोज दैट, ठीक है।
अब माल आपके यहाँ आ गया, अब आपको करना क्या है, कंपनी के बहुत सारी कंपनियां आपको लड़का देगी उस माल को मार्केट में ऑर्डर निकालने के लिए, अब कुछ कंपनियां नहीं देगी। अब वही बात आ जाती है कि जब आप ब्रांड में जाएंगे तो कंपनी आपको लड़का नहीं देगी, लड़का आपको रखना पड़ेगा। और लोकल अगर किसी कंपनी के ठीक ठाक कंपनी का अगर आप लेते हैं तो वो कंपनी अपॉइंट करती है आपके यहाँ लड़का जो मार्केट से ऑर्डर निकालता है, ठीक है। अगर बाय द वे हम छोड़ देते हैं, कंपनी नहीं देती है, तो आपको एक लड़के को रखना है जो कि 6,000-7,000 रुपये महीने में आपको मिल जाएगा। उसका काम होगा कि वो आपके एरिया में जितनी दुकानें हैं 10 किलोमीटर के एरिया में, उस पर वो जाएगा, अपने प्रोडक्ट को दिखाएगा, ऑर्डर लेगा और ऑर्डर लेने के बाद डिलीवरी कर देगा, ठीक है। यानी पैसा ले लेगा, माल पहुंचा के पैसा ले लेगा, यही काम करना है। कितनी मार्जिन हो सकती है इन सारी बिजनेस में, आपको 6% से लेके 8-10%, यानी हम मान सकते हैं 5 से 10% की मार्जिन होती है। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन होता है, लेकिन 5 से 10 के बीच में सभी कंपनियों की लगभग आपको मार्जिन मिल जाती है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के बिजनेस को आप पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा, पैसे आप कमाने लगेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, अब आप मास्टर हो जाएंगे यार, तो फिर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा छोड़ना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप खुद ब खुद जान जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो को जाहिर सी बात है वही लोग देखेंगे जो बिगिनर हैं, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं इस तरीके का, उनके पास जॉब कर रहे हैं, घर में कोई कर रहा है, पैसे का सोर्स है बट बिजनेस नहीं है उनके पास, तो उनके लिए ये वीडियो था। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया, लगभग 6 मिनट होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। और अच्छी लगी हो तो एक काम तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेड वाली बटन दबा के। अगर आप A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर हमें फॉलो करें। कोई आपका सवाल है तो कमेंट करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।